हेलो एवरीवन, दिस इज़ योगेश और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 क्लासेस विद योगेश पर। आशा करता हूँ सभी अच्छे हो गए और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपने स्टार्ट कर दी होगी। आपका न्यू सिलेबस एचटेट का आ चुका है। उसके अकॉर्डिंग एक टॉपिक है, उसके अंदर चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा हमारा। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी आपसे पूछे जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन रहेगा। जो इम्पोर्टेंट बातें थी पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। इससे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर कुछ थ्योरीज वगैरह थी, वो सब कुछ हम कवर कर चुके हैं जो इम्पोर्टेंट है। अब कवर करेंगे हम आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है जी, ये आज का हमारा चैप्टर रहेगा जो कि इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले का एग्जांपल लेता हूँ मैं। एक कक्षा है, क्लासरूम है, उसके अंदर टीचर क्या करता है, बच्चे बैठे हैं, टीचर जाकर अपना लेक्चर देता है, सब कुछ पढ़ा के आराम से टेबल के ऊपर बैठ जाता है। जिसके अंदर बच्चे का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई बच्चा खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ना कोई टीचर से कोई क्वेश्चनिंग कर रहा है। तो ये कौन सी एजुकेशन है हमारी? ये हमारी टीचर सेंटर्ड एजुकेशन है। कौन सी है? ये हमारी टीचर सेंटर्ड एजुकेशन है। ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि किसी क्लास के अंदर, किसी क्लासरूम के अंदर टीचर अपना लेक्चर दे रहा है, लेकिन जो बच्चे हैं वो कोई खेल रहा है, कोई अपना काम कर रहा है, और टीचर ना बच्चों से कोई क्वेश्चन पुट आउट कर रहा है, ना बच्चे टीचर से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये कौन सा कंसेप्ट है? तो ये हमारा टीचर सेंटर्ड है। सब कुछ क्लासरूम के अंदर टीचर के अनुसार हो रहा है, तो हमारा ये टीचर सेंटर्ड एजुकेशन है। जो ये टाइप का एजुकेशन सिस्टम था, ये पहले हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर इंक्लूड था, लेकिन कुछ चेंज किए गए हमारे एजुकेशन के अंदर और अब अपनाया गया जी चाइल्ड सेंटर कंसेप्ट। ये क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? चाइल्ड को सेंटर्ड के अंदर रखा जाता है, बच्चे को सब कुछ माना जाता है, इसी के अकॉर्डिंग हर चीज़ की जाती है। ठीक है, जिस तरह से बच्चा सीखना चाहेगा टीचर उसी तरह करेगा। बाहर की तरफ टीचर होता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट चाइल्ड माना गया है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के अंदर। ठीक, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है उसके अंदर जो भी हमारी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो चाइल्ड के अनुसार होता है। किस तरह से बच्चों को अच्छा लग रहा है, किस एक्टिविटी से वो सीखना चाह रहा है। क्लासरूम के अंदर जब शिक्षक पढ़ाएगा तो अपने पूरे टूल किट लेके आएगा, अपने जो चार्ट्स वगैरह होते हैं, मॉडल्स है, वो बना के लेके आएगा। बच्चे क्वेश्चनिंग करेंगे टीचर से। ये हमारा चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होता है। ठीक है जी, यहाँ पर कुछ नाम आए हैं जिनका मैं बात करूँगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक नाम आया है टैबुला रोसा। क्या नाम आया है? टैबुला रोसा। ये होता क्या है और किसने दिया ये कंसेप्ट? टैबुला रोसा ये दिया जी जॉन लॉक के द्वारा। ये बात अपने दिमाग के अंदर लॉक करिए, टैबुला रोसा बात आई। ये होता क्या है? ये होता है जी ब्लैंक स्लेट। मतलब कि खाली स्लेट। जो जॉन लॉक थे उन्होंने कहा जो भी बच्चा जन्म लेता है तो वो एक खाली स्लेट की तरह होता है, उसके पास कुछ भी नहीं होता। लेकिन जो टीचर होता है, जो सोसाइटी होती है, जो पेरेंट्स होते हैं, उस स्लेट पर कुछ भी लिख देंगे तो बच्चा वही चीज़ सीख लेता है।
मतलब कि बच्चे को कुछ भी सिखाया जाएगा तो वो सीख लेगा। जब उसका जन्म होता है तो वो खाली स्लेट की तरह होता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। जो चाइल्ड है वो टैबुला रोसा है अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक। जो उसको सिखाया जाएगा वही बातें वो सीख लेगा। ये क्वेश्चन आता है टैबुला रोसा किसने दिया, तो ये बताया जी जॉन लॉक ने। अब बात करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन है उसके कुछ फीचर्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे जो पहला फीचर है वो है जी फोकस ऑन चाइल्ड इंटरेस्ट, कि बच्चे का इंटरेस्ट किस पर है, इस बात पर फोकस किया गया है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के अंदर। फोकस ऑन करंट लाइफ एंड एक्सपीरियंस, करंट लाइफ एंड एक्सपीरियंस, जो फिलहाल उसकी लाइफ किस तरह से चल रही है, कैसा उसका एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर फोकस किया जाता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के अंदर। ठीक। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू डेवलप स्किल्स, बच्चे की स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए उसको कुछ अपॉर्चुनिटी अलग अलग तरीके उसको सिखाए जाते हैं उसकी स्किल को बढ़ावा देने के लिए। ये बातें आती हैं जो हमारी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के अंदर। ठीक है। अब बात करेंगे प्रोग्रेसिव एजुकेशन। इनको इरेज करता हूँ और फिर करेंगे प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में। क्वेश्चन आता है यहाँ से, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील एजुकेशन सिस्टम का कंसेप्ट किसने दिया, तो यहाँ पर नाम आता है जी डीवी साहब का। किसका नाम आता है, जॉन डीवी, जॉन डीवे या डीवी भी इनको बोल दिया जाता है। ठीक है। जॉन डीवे के द्वारा प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कंसेप्ट दिया गया। यही क्वेश्चन आता है। जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है, होती क्या है ये होती है जी लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं करके सीखना ही प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर इंक्लूड किया गया जॉन डीवे के द्वारा। ठीक है। जॉन डीवे ने प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कंसेप्ट दिया। होती क्या है, तो लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, ये हमारा होता है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, जॉन डीवे के द्वारा स्टार्ट किए गए लैब स्कूल, ये क्या होते हैं लैब स्कूल। लैब स्कूल स्टार्ट किए गए जॉन डीवे के द्वारा। कहाँ, तो शिकागो के अंदर। ये भी क्वेश्चन आता है, लैब स्कूल किसने स्टार्ट किए, तो स्टार्ट किए जी जॉन डीवे, और जिसके अंदर प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अनुसार बच्चे को पढ़ाया जाता था। शिकागो में इसकी शुरुआत की गई। एक क्वेश्चन आता है, पहली लैब, फर्स्ट लैब किसके द्वारा स्टार्ट की गई, तो आंसर आएगा जी वुंट, वुंट के द्वारा स्टार्ट की गई थी पहली लैब। और अगर लैब स्कूल्स पूछा जाए तो जॉन डीवे के द्वारा। ठीक है। फिर एक बात आती है, इन्होंने ट्राइपोलर एजुकेशन सिस्टम दिया। ट्राइपोलर, तीन तरह से कोई भी बच्चा सीखता है। कैसे सीखता है, एक तो उसके अंदर टीचर होता है, दूसरा लर्नर होता है स्टूडेंट, और जो तीसरा होता है 1, 2 और थर्ड, ये हमारा एनवायरनमेंट होता है। मतलब कि किस सोसाइटी के अंदर बच्चा रह रहा है, इन तीन चीज़ों से सीखता है कोई भी बच्चा। ये बात बताएगी जॉन डीवे के द्वारा ट्राइपोलर सिद्धांत इसको बोला जाता है, गिवन बाय जॉन डीवे। ठीक है। एक आपका एडम के द्वारा दिया गया, वो था द्विपोलर, बाइपोलर। लिखता हूँ मैं, एडम के द्वारा दिया गया द्विपोलर।
जिसके अंदर सिर्फ टीचर होता है और एक स्टूडेंट या लर्नर होता है। ठीक है जी, ये पूछा जाता है एडम के द्वारा, बाइपोलर, ट्राइपोलर, जॉन डीवी के द्वारा। ठीक, आगे करेंगे बात। तो आगे बात आती है जॉन डीवे के द्वारा प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर क्या बताया गया। यही सारी बातें बताई गई और इसको प्रैग्मेटिक भी बोला जाता है। प्रैग्मेटिस्ट मतलब कि प्रयोजनवाद। जो जॉन डीवे थे वो प्रयोजनवाद के मनोवैज्ञानिक थे। ये क्या मानते थे कि लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं करके जो सीखता है, प्रैक्टिकल से सीखता है, ये प्रैग्मेटिस्ट होते हैं। ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन गिवन बाय जॉन डीवे। आगे एक कंसेप्ट और आता है और वो कंसेप्ट लेके आते हैं, जॉन डीवे के शिष्य थे, इनके स्टूडेंट थे और उनका नाम था किलपैट्रिक। किलपैट्रिक का नाम आएगा अब हमारे पास, जो इनके शिष्य थे जॉन डीवी के। एक बात आती है जी प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड गिवन बाय, प्रोजेक्ट मेथड किसके द्वारा दिया गया, इसका मतलब क्या था। ऐसे बोलते हैं जैसे प्रोजेक्ट बनाया जाता है, कॉलेज या जो स्कूल के स्टूडेंट होते हैं उनको प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाता है ताकि बच्चे खुद करें और सीखें। ये मेथड किसने दिया था, तो ये दिया था जी किलपैट्रिक। किलपैट्रिक के द्वारा ये मेथड दिया गया था जिसे बोला गया प्रोजेक्ट मेथड। ये भी क्वेश्चन आता है ये किसके स्टूडेंट या किसके शिष्य थे, तो जॉन डीवे के, जिन्होंने किसका कंसेप्ट दिया, तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कंसेप्ट दिया था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फोकस किया लाइफ लॉन्ग लर्निंग। इन्होंने ये बात कही कि अगर आप सीखते हो तो ऐसा सीखो जो सारी उम्र याद रहे। और वो चीज़ कैसे सीखी जा सकती है, कोई भी प्रैक्टिकल या लर्निंग बाय डूइंग से सीखी जा सकती है। तो ये क्वेश्चन आता है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग का कंसेप्ट किसने दिया, तो किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया। ठीक, फिर बात आती है डी एम्फेसाइज। ये क्या होता है, डी एम्फेसाइज होता है मतलब उसके ऊपर फोकस नहीं किया। इन्होंने माना डी एम्फेसाइज ऑन टेक्स्ट बुक, जो हमारी बुक्स होती हैं, इन्होंने माना कि ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, कम एम्फेसाइज किया इन्होंने, कम फोकस किया बुक्स के ऊपर। ठीक, ये था प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया। अब छोटे छोटे दो नाम और आते हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उनके अंदर पहला नाम आता है मारिया मोंटेसरी। फ्रेडरिक फ्रोबल, फ्रेडरिक फेरोबल, और दूसरा आता है मारिया मोंटेसरी। ये दो नाम आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है जो फ्रेडरिक फ्रोबेल हैं, इनके द्वारा क्या दिया गया, एक नाम दिया गया किंडरगार्टन। इन्होंने जो स्कूल्स की शुरुआत की उनका नाम था जी किंडरगार्टन। इनका मतलब क्या था और किस मेथड को इन्होंने दिया, उस मेथड का नाम था प्ले वे मेथड। मतलब कि बच्चे को इस तरह से सिखाओ कि वो खेलते खेलते सीख जाए। अगर बच्चे को कुछ भी सिखाना है तो उसको खिलाते खिलाते वो चीज़ सिखाओ। ये खेलने का मेथड दिया फ्रेडरिक फ्रोबेल के द्वारा और इनके जो स्कूल का नाम था वो किंडरगार्टन था। ठीक है, किंडर रिलेटेड था चिल्ड्रन से और गार्डन जो था वो बगीचे से था। और इन्होंने चाइल्ड को एक फ्लावर की तरह माना इन्होंने, किसको, चाइल्ड को। ठीक है, ये बातें चीज़ें फ्रेडरिक फ्रोबेल के। फिर बात आई मारिया मोंटेसरी। इन्होंने जो चाइल्ड है उसको माना
जो चाइल्ड है उसको माना जी स्पंज। स्पंज माना, स्पंज क्या होता है? चूसने वाला, ठीक है, चूसने वाला माना। और एब्जॉर्बर भी इसको बोल सकते हैं हम। ये क्वेश्चन आएंगे। मारिया मोंटेसरी ने चाइल्ड को स्पंज माना है, इनके द्वारा फ्लावर या प्लांट माना है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें थी इनके बारे में। एक इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, सभी को पता है इंडिविजुअल डिफरेंस हर व्यक्ति के अंदर डिफरेंट होता है। उसका माइंड डिफरेंट होता है, उसका जेंडर अलग होता है, उसकी सोच अलग होती है, उसकी कास्ट अलग होती है, उसकी सोसाइटी अलग होती है। ये इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं हर व्यक्ति के अंदर। एक यहाँ से जो क्वेश्चन आता है मैं वो आपको बोल के सुनाता हूँ। वो है, इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर सीन एज। जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसके अंदर बच्चे को किस तरह से माना जाता है? तो उसको माना जाता है जी एक्टिव, बच्चे को माना जाता है एक्टिव एक्सप्लोरर। मतलब कि कुछ नई खोज करने वाला माना गया है बच्चे को प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर, ठीक। एक और क्वेश्चन बताता हूँ। और जो टीचर होगा वो सिर्फ काम करेगा फैसिलिटेटर का, फैसिलिटेटर सिर्फ फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा बच्चे को, बच्चा सीखेगा स्वयं। ये बातें आती हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर। ये कई बार क्वेश्चन आएगा पेडागोजी के अंदर, टीचर का रोल किस तरह का होता है? तो वो सिर्फ फैसिलिटेटर होता है, सिर्फ फैसिलिटी उपलब्ध करवाता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन बताता हूँ। ए टीचर कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू बिकेम इफेक्टिव सॉल्वर बाय। क्या कर वो बच्चे को एक अच्छा इफ़ेक्टिव कोई भी कंसेप्ट समझा सकता है, बच्चा कैसे उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है? तो इसका आंसर होगा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जितना प्रयास करेगा, जितनी वो अपने दिमाग की गैसेस लगाएगा उससे, ठीक है, जितनी भी वो गैस करेगा उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव लर्निंग कर पाएगा, ठीक है जी। ये हमारा टॉपिक था चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके जॉन डीवे और किलपैट्रिक से पूछे जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।